हेलो हेलो गाइस, माय नेम इज़ दविंदर एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएमजी का पेपर कैसे क्लियर किया जाए, कब से स्टार्ट करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ पे, मोटी मोटी बातें सारी और छोटी मोटी जितनी भी होती हैं उसमें। तो एफएमजी हर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को देना पड़ता है। 2 साल ही चलेगा अभी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 2023 से। तो इस साल का एक पेपर और अगले साल के 2 पेपर, 3 अटैम्प्ट ही बचे हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा। मैंने कैसे क्लियर किया इसके बारे में भी थोड़ी बात करते हैं, और आप क्या करना चाहिए मेरे ओपिनियन में, तो ऊपर पे बात करते हैं। मैंने स्टार्ट किया था यहाँ आने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद रशिया में। उससे पहले मैंने टारगेटेड कोई प्रैक्टिस या कुछ लर्निंग स्टार्ट नहीं की थी एग्ज़ाम के लिए। जैसे नॉर्मली ऐप वगैरह लेके कर लेते हैं, तो मैं जितना उतना ही करता था जो यूनिवर्सिटी में होता था। एग्ज़ाम प्रिपरेशन, यूनिवर्सिटी की स्टडी, वो सब ही चलती थी। उसके बाद यहाँ आने के बाद मैं स्टार्टिंग में गौतम नगर चला गया। मैंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट एक ज्वाइन किया। वहाँ भी मुझे मज़ा नहीं आया, गौतम नगर समझ नहीं आया मेरे को। तबीयत ख़राब काइंड ऑफ हो गई थी, खाना पीना सेट नहीं बैठा, ना रहना सही हुआ, ना मेरा वहाँ मन लगा, ना पढ़ाई ठीक से हुई। तो वहाँ एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट। फिर मैंने छोड़ दिया वहाँ पे। उस टाइम मेरा दिमाग भी ऐसे चल रहा था भी यार सही फील्ड में आए भी हैं नहीं, ये वो छोड़ देना चाहिए, वैसा वो सब चल रहा था दिमाग में। बट उसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं, सही है, क्लियर करना है एग्ज़ाम। तो उसके बाद मैं फिर घर गया था एग्ज़ाम के बाद। उसके बाद मैं आ गया गुड़गांव। मैंने डिसाइड कर लिया था, दोस्त रहते हैं मेरे गुड़गांव, इंटर्नशिप थी उनकी, तो उनके साथ फ्लैट शेयर करेंगे, गुड़गांव में रहेंगे, ऑनलाइन स्टडी करेंगे ऐप लेके। तो मैं फिर प्रेप लीडर का सब्सक्रिप्शन ले लिया 6 महीने का। फिर उससे मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया। उससे प्रिपेयर किया मैंने पूरा, लगभग 12-13 सब्जेक्ट अच्छे से किए। 1-2 मैंने छोड़ भी दिया था, आप मत छोड़ना मैंने तो छोड़ दिया था 1-2, मतलब वो नहीं किया था, वीडियो वगैरह नहीं देखी थी, नोट्स वगैरह ही देखे थे, सिर्फ एमसीक्यू किए थे सॉल्व सबके, सारे सब्जेक्ट के। तो वो करता था मैं। कब से स्टार्ट कर लेना चाहिए एफएमजी का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन? वो मेरे हिसाब से जब मन करे तब कर लो। फर्स्ट ईयर में हो तब से कर लो। जितना ज़्यादा आपके पास टाइम है उतनी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, उतना कम टाइम आपको रोज़ देना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर लो, ऐप की सब्सक्रिप्शन ले लो, या फिर अगर आप बुक से ही पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो किताबों को, लाइन टू लाइन पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन वगैरह ऐप वगैरह से कर सकते हैं। और एमसीक्यू करने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे मामले में। तो सबसे पहले मैं क्या करता था, वीडियोस देखता था, उसके बाद फिर नोट्स पढ़ता था, फिर मैं एमसीक्यू पे आता था। लेकिन एक तरीका ये भी होता है भी आपने पहले थोड़े एमसीक्यू देख लिया, आइडिया ले लिया कैसे कैसे क्या क्या पूछा जा रहा है उसमें, उसके बाद आपने किताब खोल ली, वीडियो देख ली, नोट्स पढ़ लिए, उस हिसाब से फिर प्रिपरेशन कर ली। जैसे आपको जम रहा है, बढ़िया हो रहा है जैसे, उस हिसाब से प्रिपरेशन आप कर सकते हो। मेरा हिसाब थोड़ा अलग चलता था। मेरे को अगर चीज़ें समझ नहीं आ रही तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रही, या तो समझ में आ गई या फिर नहीं आई। पहले समझ में आनी ज़रूरी है, उसके बाद ही चीज़ें याद कर पाता हूँ। वो याद भी नहीं होती, मेरे याद करने की भी दिक्कत है। इवन समझने के बाद भी याद करना बड़ा मुश्किल होती है बहुत सारी चीज़ों को। मेडिकल में तो मैक्सिमम चीज़ें याद ही करनी होती हैं समझने के बाद भी। ये सिचुएशन थी। एफएमजी का एग्ज़ाम टफ़ होता है, बहुत टफ़ नहीं होता, तो वो करना दिमाग में डालना ज़रूरी है भाई। आसान तो है नहीं, तो 6-7 महीने में तो निकलेगा नहीं। एटलीस्ट आपने यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत किया हो तो उसके बाद 6-7 महीने की अच्छी प्रिपरेशन कर लो तो निकल जाएगा। या फिर अगर आप अभी किसी भी साल में हो, 5th ईयर में हो, तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। 5th ईयर 6th ईयर में रोज़ 2-2 घंटे भी लगाओगे तो आप 1-2 रिवीजन ग्रेजुएशन से पहले ही कर लोगे। 1-2 रिवीजन बढ़िया हो जाएगी। उसके बाद तो फिर मतलब धीरे धीरे करना होता है। मतलब एक बुक उठाई, 2 दिन में आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो। नोट्स वगैरह की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वो सारी चीज़ें, तो फिर आसान हो जाता है। उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करने बहुत ज़रूरी हैं। हर दिन अगर एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो उसका फ़ायदा होगा। एमसीक्यू का एक आइडिया होता है भी, आपको पता लग जाता है भी पेपर में क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो इसीलिए एमसीक्यू करने ज़रूरी हैं। और मैक्सिमम लोग रिकमेंड करते हैं भी आप पास्ट ईयर के एमसीक्यू तो कर ही जाओ। जो पिछले 5-7 सालों के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे एफएमजी हो, नीट पीजी हो, एम्स हो, पीजीआई हो, तो उन सब के क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं कहीं ना कहीं। आप वो उठा के उनको देख के उनको सॉल्व कर सकते हो। 10-12% क्वेश्चन तो रिपीट भी हो जाते हैं। पीजी वगैरह के क्वेश्चन एफएमजी में रिपीट हो जाते हैं, तो वो देख सकते हो, वहाँ से कर सकते हो। ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। ओवरऑल एफएमजी का यही है,
मैंने मैरो नहीं, मैंने प्रेप लिया था। मैरो को थोड़ा और अच्छा लोग बताते हैं, मैंने जब देखा था तो मैरो के नोट्स थोड़े ज़्यादा भारी थे, प्रेप के थोड़े कम थे। वीडियोस वगैरह का भी लेंथ उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, उसमें थोड़ी कम है, तो ये फ़र्क था थोड़ा सा। और वैसे मैं एफएमजी की सब्सक्रिप्शन थी मेरे पास, मैं नोट्स पढ़ता था पीजी वाले, वीडियोस देखता था एफएमजी वाले, और उस हिसाब से करता था। प्रेप से ही हो गया था मेरा लगभग 8-10 महीने की प्रिपरेशन से, बस ऑलमोस्ट यही था। बाकी अगर आपको कोई एग्जैक्ट चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट में लिख देना, आगे किसी वीडियो में उसके बारे में बात कर लेंगे। आगे की 2-3 वीडियो देखनी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। मेरे दिमाग में कुछ आइडिया चल रहे हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और देखते हैं वो कामयाब होते हैं या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।